सिलेक्शन का एक ही आधार है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तब तक तैयारी करिए जब तक कि आपका सिलेक्शन फाइनल ना हो जाए, ठीक है। तब तक तैयारी करिए जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और देखो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे कि अभी इस बार एग्ज़ाम हुआ तो कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो कोर्स में नहीं ख़त्म हुआ, हम कैसे एग्ज़ाम सफल कर पाएंगे। तो भाई हालांकि जो अभी एकदम नए बच्चे जुड़े होंगे, जैसे कि मान लो जो जुलाई में हमारी इस बैच में बच्चे जुड़े हैं, तो हर कंपटीशन की एक मांग होती है, टाइम की एक मांग होती है कि आप इतना समय जो है उसमें देना ही देना है आपको। इतना समय अगर आप नहीं देंगे तो वो पूरा पहले कोर्स ही नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो कोर्स आप सोचें कि जब हमारा फार्म आ जाएगा तब हम कोर्स पढ़ेंगे, तो वो कोर्स पढ़ने का समय नहीं होता है, वो समय होता है रिवीजन का। बात समझ रहे हैं? वो कोर्स पढ़ने का समय नहीं होता है। कोर्स पढ़ने का समय यही होता है जब हम आते हैं इंटर पास करके या फिर बीए कर रहे हैं, तो उसी समय हमको 2 साल 1 साल 1.5 साल निकाल करके समय इत्मीनान से कोर्स पढ़ना होता है। इत्मीनान से एक बार अपने अगर सिलेबस पूरा पढ़ लिया, एक बार अगर सिलेबस पूरा पढ़ लिया इत्मीनान से, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका सिलेक्शन पक्का है। इत्मीनान से सिलेबस पढ़िए, फिर इत्मीनान से एक बार तैयारी कर लीजिए। जब आपका फार्म आ जाए तो उस समय ये ना सोचना हो कि हमको ये भी पढ़ना है। ऑलरेडी सब कुछ आप पढ़ के क्या रहें, तैयार रहें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा घर पर रेगुलरिटी नहीं बन पाता है तो आप बिल्कुल कोचिंग में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने तो पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया है, कुछ नया तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अगर मैं घर पर पढ़ने में सक्षम हूँ, ठीक, तो आप घर पर रह के पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों के बीच में जा कर के होता क्या है ना कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है कि हम कंटिन्यू, जैसे कि हम मान लो हम बीए कर चुके हैं, हमको कोई पढ़ाई नहीं करना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करना है, कोई डिग्री वाला काम अब नहीं करना है, अब हमको अपनी तैयारी करनी है। तो क्या होता है कि हम चाहें तो घर पर रह के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन घर पर रहने से ना आपको 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं खाली हूँ और मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है ना वो धीरे धीरे मरता चला जाएगा। और जैसे ही अंदर का स्टूडेंट मर गया तो समझ लीजिए आपकी तैयारी भी मर गई। तो इस बात को कुछ लोग अनुभव करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि हम स्टूडेंटों के बीच में अगर रोज़ 1-2 घंटे के लिए जाएंगे तो मेरी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी और मेरे अंदर का स्टूडेंट भी जिंदा रहेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी तैयारी करना चाहिए। तो कुछ लोग इस लिहाज से भी कंटिन्यू कोचिंग में आते रहते हैं। तो वो आपके ऊपर है, मैं इसके लिए कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको आना है नहीं आना है, क्या करना है। हाँ, एक बार अगर जो बच्चा पढ़ लिया है तो मैं उसको एक बार ये ज़रूर कहता हूँ कि एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लो। 1 साल 1.5 साल लगेगा, उसमें सिलेबस आप पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार और पढ़ लेने से और मेरा अच्छा तैयार हो जाएगा या और अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी, तो बिल्कुल आप 2 बार पढ़ लीजिए ना, मतलब उसमें कोई वो दूरा नहीं है। लेकिन देखो तैयारी का मतलब यही होता है। देखिए आप, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कंपटीशन में 42 लाख 45 लाख लोग थे, मैं ये कहता हूँ कि कंपटीशन 45 लाख लोगों के बीच में नहीं था, कंपटीशन मात्र 2 से 3 लाख लोगों के बीच में था। रियल तैयारी करने वाले बस 2-3 लाख लोग ही हैं, बाकी सब 40 लाख की वो क्या है, केवल भीड़ है।